बाजार पर एक क्विक व्यू ले लेते हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के गिरीश सोडानी साहब हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, कोई अच्छी शुरुआत तो इसे नहीं की जाएगी, फिर भी अगर आपकी नज़र से समझना चाहें फिलहाल के बाजार को और आपका फोकस अगर हम जानना चाहें तो वो कहाँ होगा? देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार में बहुत प्रेशर तो हाईएस्ट हाई था, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे। सीएलएसए की रिपोर्ट थी एचडीएफसी बैंक के ऊपर, जिसने थोड़ा सा जो इसका टारगेट है वो रिड्यूस कर दिया है, 1600 के आसपास पे ले आए हैं। तो कहीं पे भी एक प्रेशर वो लेवल पे ले आया। सेबी का जो प्रेशर ऑलरेडी आ ही रहा है, न्यूज़ चली रही हैं म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लोजर्स को लेके या फिर एसएमईज को लेके। तो ये सारी चीजें, एंड कहीं पे भी वो थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं कि एक ऊपरी स्तर से हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख लेते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो एक कहीं पे भी प्रेशर क्रिएट कर देता है। बट अगर सेक्टर ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं नजर हमारी उसी पर ही रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें तो हम टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि जिस तरीके के फर्दरली इंटरनेशनल अपडेट्स आ रहे हैं जॉब डेटास की अगर हम बात करें, तो उस सेंस में हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर रुख थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली इन सब के अंदर। बट अगर इस सेक्टर प्रपोजिशन पर बात करी जाए तो ये दो ही सेक्टर हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप चलता है। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल गिरीश जी की तरफ से आता हुआ बाजार पे। गिरीश जी, अब अगर हम बाजार में हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स जो थे उन्होंने ज़बरदस्त रैली दिखाई, और लगातार एक्सपर्ट्स का नज़रिया उन पर बुलिश था, और इन सब के बीच में आज हम देख रहे हैं कि एक बार दबाव उन पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा बताइए कि मेटल जो पूरा सेगमेंट है इसमें आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मेटल, अगर हम सेक्टर की बात करें, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा हो जाता है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। एंड जिस तरीके के चाइना और फर्दरली इंटरनेशनल मार्केट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं पे भी हमारा मेटल सेक्टर थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेड दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले मेटल सेक्टर्स को लेके की स्टॉक एक्सपेक्टेशन को लेके, वो भी एकदम एक्सट्रीम बुलिश नहीं थी, उसका भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। एंड एक ऑलरेडी रैली काफी तेजी से दिखा चुका है मेटल सेक्टर। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से अगर अपन समझे कि आज मेटल सेक्टर डाउन है या 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मेटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है, क्योंकि मेटल सेक्टर्स में धीरे धीरे फर्दरली डेवलपमेंट्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन साइकिल की भी बात करें तो 22% का ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। मेटल सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं एनएमडीसी, टाटा स्टील और सेल, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस अभी। ठीक है, तो मेटल सेक्टर पर अभी भी नज़रिया पॉजिटिव, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेल, एनएमडीसी, इन सभी पर जो है वो फिलहाल पॉजिटिव बुलिश नज़रिया नज़र आता हुआ गिरीश जी का ले लेते हैं। गिरीश जी हमारे साथ तब बने हुए हैं। आज हम देख रहे हैं स्टॉक का लगभग 2.25% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। गिरीश जी, सोम डिस्टिलरीज, आपने मैनेजमेंट की चर्चा भी सुनी, और इन सब के बीच में यूके एफटीए को लेकर कंसर्न्स भी जाने। बताइए आपकी राय सोम डिस्टिलरीज पर क्या है? गिरीश जी, जरा अपने आपको अनम्यूट आप कर लें। ओके, सॉरी। जैसे कि हम बात करते हैं जब लिकर इंडस्ट्री की, तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर आता है, वो होता है इनका नेट मार्जिन। तो अगर मैं सोम डिस्टिलरी के नेट मार्जिन की बात करूं तो 6.75% है। तो एवरेजली ये एक रिजनेबल नेट मार्जिन है जो हम ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं। कि जैसे कि अगर हम ग्लोबल स्पेट की बात करें, यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड थोड़ा सा कम नेट मार्जिन पे काम करता है, दैट इज 4.58%। तो एक नेट मार्जिन का बहुत बड़ा गेम है। एंड जिस तरीके से मैनेजमेंट बता रहा था कि एक बहुत लंबा टाइम गैप हो गया कि लिकर के प्राइसेस नहीं बढ़े, तो जब तक इनका नेट मार्जिन या पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई देगी, एक बहुत बड़ा प्रेशर इस पूरे सेक्टर पे दिखाई देगा। तो अगर किसी का विजन शॉर्ट टर्म का है, तो मैं डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर किसी भी स्टॉक में सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करे। बिकॉज जब तक क्लैरिटीज बहुत सारे लेवल्स पे अभी आना बाकी है, स्टेट ऑन स्टेट बेसिस पे भी बहुत सारे क्लैरिटीज अभी पेंडेंसी चल रही है, जो हम काफी टाइम से प्रेशर देखते हैं। और यही प्रेशर बेसिकली जब ये फंड रेज कर रहे थे उस टाइम पे भी नवंबर में ये प्रेशर देखने को मिला था। तो सेम सिनारियो पे अगर लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन अगर किसी का है 2-3 साल का, तो डेफिनेटली बेट लगाना चाहिए। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होने वाली है। हम अगर देखें तो कंपनी सारी फंडामेंटली स्ट्रांग मिलेंगी हमको इस बिल्कुल, पूरे सेक्टर के अंदर, बिल्कुल, एंड इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल, होनी बिल्कुल। रहेगी।